नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हेल्प मी गुरुजी पर। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए आज बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं लेकिन आरसीएम बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा आज रीजन है, तो इस रीजन को इस वीडियो में हम लोग दूर करेंगे। तो आप लोग बने रहें अंत तक, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं तो ये कुछ हमारे जो डाउनलाइन है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फायदा करने वाला है। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, आरसीएम बिजनेस लोग ज्वाइनिंग होने के बाद क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, एकाएक ये इंसान की फितरत है कि अगर एकाएक हम सबको अगर कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाती है तो इस चीज को हमारा दिल या दिमाग उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे जब हम सब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें ग्राहक नहीं बनाया जाता है, हमें मालिक बनाया जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो शुरू से तो सबसे पहले हम लोग ग्राहक होते हैं, रिटेलर होते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, कंपनी, यानी कि इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तब हम यहाँ पे ग्राहक हैं। और ये हमारी प्रक्रिया हमेशा चलती आ रही है, आज से नहीं, सदियों पुराने से ये प्रक्रिया हमारी चलती आ रही है। और जब हम किसी भी बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आते हैं तो उसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए, अगर कि किसी भी इंसान को अगर किसी भी कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेना हो तो उसको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। अगर किसी भी इंसान को डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर अगर करना है, अगर के 400-500 प्रोडक्ट का, तो उसको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम सब जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं उस कंपनी में 400 से ज्यादा 500-600 प्रोडक्ट पड़े हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें फ्री में मिल जाता है, यानी करोड़ों की संपत्ति उन्हें फ्री में मिल जाती है। इसलिए उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हम इतने करोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं। दोस्तों, अगर के किसी एक कंपनी की, पर्सनल किसी भी एक कंपनी का हम अगर के प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेना हो तो हमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लगे। और 30 लाख रुपए लगने के बाद उसमें से हमारा 0.25% कमीशन कटता है, यानी 1% भी नहीं। और मार्जिन की बात की जाए तो उतना वो तो सिक्योरिटी जमा हो गया 25 से 30 लाख रुपए, और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट हम वहां से लेंगे वहां से हमारा 0.25% मतलब हमें कमीशन मिलता है, यानी कि आपका 1% भी पूरा नहीं हुआ। और देखा जाए यहाँ पे तो जो मार्जिन की बात की जाए तो 5 से 10% हमें उसमें मार्जिन मिलता है। अगर ओवरऑल किसी चीज की बात की जाए तो ओवरऑल अगर पौना को हम 1 ले लेते हैं और इसको 5 या 10 न लेते हुए हम पूरा 11 मान लेते हैं, तब जाकर हम वहां के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर जब बनता है इंसान तो उतना पैसा 25-30 लाख, एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, 25-30 लाख रुपए वो जब फंसा लेता है अपना, तो अब उसके दिमाग में आता है कि अब हमारे लिए कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए ताकि मैं अपनी दुकान का वहां पे उद्घाटन कर सकूं और वहां से लोगों को माल अपना सप्लाई दे सकूं। उसके बाद एक अच्छा रूम होना चाहिए और जगह अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जीएसटी बनवानी पड़ेगी आपको, यानी ओवरऑल बहुत सारे खर्चे उसमें इन्वेस्ट होते हैं। तब हमारा दिमाग गवाही करता है कि नहीं, अब हमें वहां पे 12 घंटे 10 घंटे उस दुकान पे हमें समय देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम नए किसी बंदे को अगर ज्वाइनिंग करवाते हैं तो वो सब बंदे अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाते कि मेरा इतना वैल्यू है। और हम जिस कंपनी जुड़े हैं इतने सारे प्रोडक्ट हैं, न तो मैन्युफैक्चर का खर्चा देना है, न तो लेबराना खर्चा देना है, न तो जीएसटी देना है, न तो इतने सारे प्रोडक्ट का हमें मैन्युफैक्चर करना है, न तो बहुत इन्वेस्ट करना है। तो ये तो जब हम जोड़ते हैं किसी को, जब हमारे नेटवर्क में वो आते हैं तो उन्हें ये सब चीजें पता ही नहीं होती कि हम इस चीज के मालिक हो गए। तो दोस्तों, अगर कि देखा जाए तो अगर कि किसी कंपनी में है, जैसे हम लोग आरसीएम कंपनी में हैं, तो हमारा आरसीएम कंपनी का अगर हिसाब देखा जाए तो हमें बिजनेस वैल्यू का 10%, अगर सीधा अगर देखा जाए तो 100 रुपए का हमें 5% डायरेक्ट कमीशन मिल जाता है। 100 रुपए का डायरेक्ट हमें 5% कमीशन मिल जाता है। और जो मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन हमें 10% मिलता है।
यानी अगर 100 रुपए का हम लोग सामान लेते हैं तो कमीशन तो हमारा 5 हो गया और 10 रुपए मार्जिन में हो गया, यानी 100 रुपए पे कम से कम की मैं बात बता रहा हूँ, यानी कि हमारा पूरा 15% हो गया। 10% मार्जिन, 5% कमीशन, 15%। अब सोचो जो पहले स्थान पे है उसका 15%, वहां पे हम 30 लाख फंसाने के बाद हम 11% पे होते हैं और यहाँ पे हम बिना पूंजी लगाए हुए हम लोग 15% पे हो जाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी रकम है ये 15%। और अगर जिस तरीके से आप धीरे धीरे अगर इसमें लगे रहे, सीखते रहे तो हम सबका वो जो 5% कमीशन होता है वो धीरे धीरे 10 से लेकर 45% तक पहुंच जाता है। यानी कि उस समय यदि अगर कोई 100 रुपए का सामान लेता है तो बिजनेस वैल्यू के अनुसार उसको वहीं 22.5 रुपए उसको कमीशन आने लगता है। और 10% वो जो छूट है मार्जिन वो सबके लिए बराबर है, आप नए हो चाहे पुराने हो। तो जब हमें 15% 22.5 रुपए वो कमीशन प्लस 10 रुपए मार्जिन, 32.5 रुपए। दोस्तों ये अगर के कोई विजनरी आदमी या कोई भी इंसान अगर इसको थोड़ी सी गहराई से समझ ले कि नहीं, जो हमारे पास बंदा आया है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रहा है, ये हमारे लिए इतना वैल्यूएबल है, तो दोस्तों शायद कोई मना करे। साथियों ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही सुनहरा मौका है। आरसीएम बिजनेस सबको स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों प्रदान कर रही है। तो इस चीज को अपनाकर या जो भी आपके सामने ये वीडियो जो भी बंदे लेकर आए हों उनके साथ हो जाइए और मार्जिन को अच्छे से उनसे समझिए और अच्छे से बताएंगे उनको। ये मैंने ओवरऑल बस ऊपर ही सब बातें बताई कि ये जो स्टार्टिंग में क्या होता है और आप जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है इस बिजनेस में, और बीच से वो सब पूरे डिटेल जो भी आपके साथ आए होंगे वो सब बताएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर क्या ऐसे करते रहें तो हम लोगों का वीडियो लंबा होगा, आप लोग भी उबने लगेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि कैसा आपका रिस्पांस रहा। तो धन्यवाद, जय आरसीएम।